गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा चैप्टर 3 था स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है ना, उनमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो मुझे लगा शायद आप आंसर्स देख के उसे समझ ना पाए, तो वो उस आंसर को मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है ना, व्हाट वुड बी द एटोमिसिटी ऑफ फ्लोइंग सब्सटेंस, है ना। यहाँ कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं लाइक ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ब्रोमीन, है ना। तो इनमें जो एटोमिसिटी मतलब इनके अंदर कितने एटॉम्स हैं ये पूछ रहा है। तो जैसे यहाँ पास O3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो O3 में O3 मतलब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स होंगे, 3। ये कोई ऑक्सीजन है, उसके अंदर कितने एटम्स हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो एटोमिसिटी है वो कितना हो जाएगा, 3। वैसे ही फास्फोरस के अंदर कितने, P4 दिखाने का मतलब है यहाँ कितने एटम्स होंगे, 1, 2, 3, 4, मतलब ऐसे 1, 2, 3, 4, ठीक है। फास्फोरस के 4 एटम्स हैं, इसलिए इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 4, है ना। मतलब ये इसके फुट में जितने नंबर्स होंगे उतने ही इस एलिमेंट्स के अंदर, इस सब्सटेंस के अंदर एटॉम्स होंगे, है ना। जैसे सल्फर में 8 दिखा रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे मान लीजिए ये सल्फर के एटम्स हैं, है ना। तो इसमें इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 8। वैसे ही क्या दिया है, ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन्स की कितनी, इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 2, 1, 2, ठीक है। तो ब्रोमीन की एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, इसमें जो एटॉम्स के जो नंबर्स वो कितने होंगे, 2, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट्स के अंदर कितने एटॉम्स हैं वही उसकी एटोमिसिटी कहलाती है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ कुछ भी जैसे 9N3 होता तो यहाँ फिर नाइट्रोजन की एटोमिसिटी कितनी होती, 3। क्यों, क्योंकि इसके फुट से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर 3 एटम्स हैं और जितने एटम्स वही उसकी एटोमिसिटी, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, है ना। तो वहाँ एक इक्वेशंस दिया है, ठीक है, Mg + O2 MgO, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, और ये मैग्नीज ऑक्साइड बना रहे हैं। तो इनमें जो दिया हुआ है ये जो केमिकल इक्वेशंस है वो बैलेंस नहीं है और इसको हमको बैलेंस करना है। देखो बैलेंस क्यों नहीं है, Mg मैग्नीशियम यहाँ कितना है, 1, और यहाँ भी कितना है, 1। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 दिखा रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ये बैलेंस नहीं है। अब इसको हम बैलेंस्ड करेंगे, कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे बैलेंस होगा हमारा। हम ले लेंगे मैग्नीशियम के कितने एलिमेंट्स, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 Mg, ठीक है, प्लस हम क्या कर देंगे, O2, मतलब मैग्नीशियम कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2। अब ये कैसे बन जाएंगे, 2 MgO। अब ये बैलेंस हो गया है, देखिए क्यों, 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, और इसके सामने मतलब ये इसके लिए भी अलाउ है और इसके लिए भी अलाउ है ना। और इसको कैसे कर सकते हैं, ये 2 Mg + O2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड रुकिए। एक तो ये तरीका हो गया कि हमने 2 मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स लेकर इसे बैलेंस कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, हम कुछ भी ऐड ना करें, हम क्या कर दें, MgO2, है ना। तो आप चाहें तो इस तरीके से इस इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं या फिर इस तरीके से। ये क्वेश्चंस रॉन्ग है, इसी को हमको राइट करना था, उनको बैलेंस करना था और हमने बैलेंस कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट था। सेकेंड देखिए यहाँ सेकंड दिया हुआ, सेकंड केमिकल इक्वेशंस, N2 मतलब 2 नाइट्रोजन, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या रहा है, NH3 मतलब इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। इसका क्या नाम है, अमोनिया, ठीक है। तो आप देखिए इधर नाइट्रोजन आपको 2 दिख रहा होगा, हाइड्रोजन 2 है, बट इधर आपको नाइट्रोजन 1 मिल रहा है और हाइड्रोजन कितने मिले, 3। तो ये क्या बैलेंस है, नो। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जितने मॉलिक्यूल्स, जितने एटम्स इधर हैं उतने इधर भी होने चाहिए,
ठीक है, तो ये आपका बैलेंस नहीं है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए आंसर क्या होगा इसका, N2 प्लस क्या कर सकते हैं 3H2, ये क्या बन जाएगा 2NH3। ये भी अमोनिया है, लेकिन कितने अमोनिया, कितने मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के 2। और ये बैलेंस्ड कैसे है, देखिए नाइट्रोजन कितना है यहाँ 2 है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ 6, 2 3 जा 6, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितने यहाँ देख लीजिए, ये सामने लगा है मतलब इन दोनों के लिए होगा, तो नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 2, और हाइड्रोजन देखिए 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ 6 हो गया, तो बैलेंस हो गया। देखिए 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, तो ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बना दिए, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है SO3 प्लस SO2 प्लस O2, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं, तो क्या ये बैलेंस्ड है। यहाँ देखते हैं, काउंट करते हैं, सल्फर कितना दिखता है हमको 1 मिल रहा, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ठीक है। यहाँ सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, तो इधर ऑक्सीजन 4 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो ये क्या बैलेंस्ड है, नो। अब इसे हम कैसे बैलेंस्ड कर सकते हैं, इसका आंसर कैसे होगा, हम क्या कर सकते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं 2SO3, तो ये फिर कैसे बैलेंस करेंगे इसको हम, 2SO2 प्लस O2, देखिए क्या बैलेंस है, यहाँ सल्फर कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6, सल्फर कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 2 और इधर कितना है 2 2 जा 4 है ना, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 4। अब देखिए क्या बैलेंस्ड है, इधर भी हमको 2 सल्फर्स, इधर भी 2 सल्फर्स, इधर 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6, यहाँ 2 और यहाँ 4, 2 4 6। तो अब ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया है ना। अब ये जो प्रोडक्ट था जिन रिएक्टेंट से मिलकर बना था वो अब इक्वल हो गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और मैं आज ये आंसर पोस्ट कर रही हूँ, इसके PDF फाइल भी पोस्ट कर रही हूँ। मुझे 2 और 3 डेज़ में अगर ये आंसर्स पूरे आपके कॉपी पर कंप्लीट होकर चेक नहीं मिले, अगर आपने पोस्ट नहीं किया, तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर चेक नहीं करूँगी, ठीक है। तो आप लोग एकदम केयरफुल होकर इन क्वेश्चन आंसर को देखिए, समझिए, रीड करिए, राइट करिए, है ना, और टाइम पे अपने कॉपीज़ पोस्ट कीजिए। थैंक यू।